लखनऊ से जहां पर मलिहाबाद की घटना लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। इस वक्त की बड़ी खबर, मलिहाबाद की घटना में इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ है। तो लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का आदेश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। अहम जानकारी इस वक्त की। अपराधियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का भी आदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर, मलिहाबाद में युवक की पिटाई के बाद हत्या का मामला। सीएम की सख्ती के बाद लापरवाह इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। अपराधियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन की सख्ती यहां पर नजर आई है। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का आदेश दिया गया है। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक है। सीएम की मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। दोपहर को 12 बजे मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। आजमगढ़ मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बैठक के दौरान शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी। तो अहम और बड़ी जानकारी इस वक्त की। बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के साथ विजय मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल जानकारी आ रही है कि आज राज्य मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक है। करीब दोपहर 12 बजे ये पूरी बैठक होनी है और जाहिर है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में अब तक किस तरह के कार्य हुए हैं और किस तरह की चीज़ें हुई हैं, उसी के चीज़ों को लेकर के ये पूरी की पूरी बैठक होनी है। हालांकि यहाँ पर समीक्षा बैठक है वो शाम को 6 बजे रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ये पूरी समीक्षा बैठक होनी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसके पहले भी यहाँ पर अयोध्या, सहारनपुर, चित्रकूट और मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर मंडलों की समीक्षा बैठक जो है वो हो चुकी है। और आज की जो समीक्षा बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजमगढ़ की ये समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें मंडल की समीक्षा बैठक में जो मौजूदा मंत्री हैं वो तो मौजूद ही रहेंगे। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। शाम को 6 बजे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मुख्यमंत्री ये समीक्षा बैठक के जरिए से जानकारी लेंगे कि आजमगढ़ मंडल में जो विकास कार्य हैं उसमें किस तरह की तेजी आई हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में भले ही कानून व्यवस्था चौकस होने का दावा किया जाता हो, लेकिन दबंगों का आतंक आज भी कायम है। यही वजह है कि दबंग बिना सोचे समझे लोगों को पीटने लगते हैं। इन्हें ना पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर है। 6 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों के हम आपको दिखा रहे हैं। शहर दर शहर किस तरह से दबंगों का कहर है। और आप देखेंगे मऊ की तस्वीरें, जहां पर एसडीएम के दफ्तर के ठीक सामने और दफ्तर की चारदीवारी के भीतर
इस तरह से गुंडागर्दी हुई वो आप देखिए। कौशाम्बी में गुंडागर्दी की तस्वीरें, सरेआम जो गुंडे हैं वो एक व्यक्ति को मारते हुए दिखाई दिए, और साथ ही साथ आजमगढ़ की तस्वीरें भी गौर से देखिए। प्रतापगढ़, उन्नाव, अंबेडकर नगर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। किस तरह से पूरा प्रदेश गुंडों के हवाले हो गया। ऐसा लगता है शहर दर शहर दबंगों का, गुंडों का कहर साफ तौर से देख सकते हैं। तो मऊ, कौशाम्बी, आजमगढ़, प्रतापगढ़, उन्नाव, अंबेडकर नगर की तस्वीरें। मऊ में एसडीएम कोर्ट में फरियादी की पिटाई, सपा जिलाध्यक्ष की गुंडाई प्रतापगढ़ में, और कौशाम्बी में दबंगों ने युवक को पीटा। उन्नाव में अब देखिए तस्वीरें, पूर्व ब्लॉक समर्थकों की गुंडाई सामने आई। और अंबेडकर नगर की हम बात करें, दो पक्षों में इतना दे-दनादन हुआ कि ना पुलिस का खौफ रहा ना कानून का। उधर आजमगढ़ की तस्वीरें भी कोने में आप देख सकते हैं। आपत्तिजनक पोस्ट पर विवाद हुआ और उसके बाद जो मारपीट हुई, सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें ये बताती है कि पुलिस का खौफ नहीं है बदमाशों में। उधर चलिए अगली खबर मऊ से हम आपको बता दें। एसडीएम कोर्ट के सामने फरियादी की पिटाई हुई, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है जो कि वायरल हुआ है। वकीलों ने काम का बहिष्कार किया और साथ ही साथ मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। घोसी एसडीएम कोर्ट के सामने की घटना है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मारपीट का मंजर बताता है कि यहां पर पुलिस का कोई खौफ नहीं है। सरकारी दफ्तर तक सुरक्षित नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के एसपी ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। मेरे भी संज्ञान में आया है, घोसी में एसडीएम कोर्ट में के सामने कुछ फरियादियों और अधिवक्ताओं में मारपीट हुई है। इसमें मामले का संज्ञान लिया गया है और कुछ प्रार्थना पत्र भी आए हैं जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर कौशाम्बी के मंजनपुर कोतवाली इलाके में शराब खरीदने गए युवक को ठेके पर मौजूद दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। आरोप है कि दुकान पर मौजूद लोगों ने शराब की खुली बोतल देने लगे और साथ ही 500 के नोट में से बचे हुए रुपए नहीं दिए। जब इसका युवक ने विरोध किया तो वहां पर मौजूद आधा दर्जन लोगों ने लात घूंसी से बेरहमी से पिटाई की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे आखिरकार एक दबंग युवक को निशाना बनाया गया। दबंगों ने एक युवक को निशाना बनाया, उसे पीट रहे हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो के आधार पर दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। इसमें कुछ नाबालिग भी शामिल दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक युवक पर हमला किया गया, उसके साथ मारपीट की गई। लात घूसे जो जिसका मन किया उसी तरह से मारपीट शुरू हो गई। ये देखिए तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के एसपी समर बहादुर सिंह ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। एक वीडियो मंजनपुर थाना क्षेत्र का वायरल हो रहा है। शराब के ठेके पे मारपीट की घटना हुई है, इस पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आजमगढ़ से, जहां पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के विवाद हो गया और यह विवाद इतना गहरा गया कि युवकों ने चौकीदार पर ही हमला कर दिया। लाठी डंडों से चौकीदार की पिटाई की गई, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमलावर मौके पर ही बाइक छोड़कर फरार हो गए और इसके बाद मारपीट की यह वारदात पूरी तरह से सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। अजमतगढ़ थाना इलाके का मामला, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। दरअसल यह आजमगढ़ की तस्वीरें हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ में सपा जिलाध्यक्ष की गुंडई सामने आई। दरअसल सपा के जिलाध्यक्ष और उनके गुर्गों ने सरेआम मारपीट को अंजाम दिया। दलित महिला के घर घुस करके सपा के गुंडों ने मारपीट की। जिलाध्यक्ष की गुंडई देखिए। वायरल वीडियो होने पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये मारपीट, बलवा और दलित उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। मानिकपुर थाना इलाके का पूरा मामला है, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक दलित महिला के घर में घुस करके समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके गुर्गों ने किस तरह से कोहराम मचाया वो आप देखिए। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ की तस्वीरें हैं जो अपने आप को गरीबों के, दलितों के हितैषी बताते हैं। उनके जिलाध्यक्ष किस तरह से गुंडई करते हुए कैमरे में कैद हुए वो आपने देखा। उधर उन्नाव में पूर्व दबंग ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों की गुंडई भी सामने आई।
समर्थकों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की। पिटाई का वीडियो यहां पर भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप है। ग्रामीणों के विरोध पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने हंगामा किया। 12 सगवर थाना इलाके का मामला। हंगामे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंबेडकर नगर में भी इसी तरह से मारपीट सामने आई। आपसी विवाद को लेकर के मारपीट हुई। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बीटी थाना इलाके का पूरा मामला है। उधर अलीगढ़ मामले में अखिलेश का ट्वीट सामने आया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश की जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। कोरोना से संबंध सामान की सरकारी खरीद में लूट हुई है। युवाओं के रोजगार के मौकों की लूट की गई। अखिलेश यादव ने लिखा, साथ ही लिखा कि संविधान प्रदत्त आरक्षण को छीनने की लूट की गई है। गरीबों, दलितों, महिलाओं के मान सम्मान की लूट हो रही है। अलीगढ़ मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ट्विटर पर लिखा कि प्रदेश की जनता कोरोना से संबंध सामान की सरकारी खरीद में लूट हुई है। प्रदेश की जनता आज परेशान है। युवाओं के रोजगार के मौके नहीं हैं। संविधान प्रदत्त आरक्षण को छीनने की लूट है। ये तंज कसा अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को पुलिस ने बरामद किया। पकड़ी गई विस्फोटक सामग्री एक लाइसेंसधारी पटाखा व्यवसायी की बताई जा रही है, जो कि दूसरे स्थानों पर छिपाकर रखी गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए लगभग एक पिकअप विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई सामग्री की कीमतों का आकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके के मोहन नगर चौराहे पर एक टैक्सी में युवक का शव मिला। शव की गाड़ी की पिछली सीट पर मिला है। गाड़ी पूरी तरह से लॉक की हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि मोहन नगर काफी व्यस्त चौराहा रहता है, जिस पर जगह पर टैक्सी मिली, वहां पर ऑटो स्टैंड है। पुलिस के सामने सवाल इसी बात को लेकर के कि व्यस्त चौराहे पर टैक्सी में डेड बॉडी छोड़कर कौन फरार हो गया। शुरुआती जानकारी से पता चला कि मृतक ने मौत से पहले काफी शराब पी थी और साथ ही मृतक के सिर पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। सटे गाजियाबाद के व्यस्त मोहन नगर इलाके में एक टैक्सी गाड़ी में लाश मिली है। मैं इस समय मोहन नगर इलाके मौजूद हूं और ये जो आप टैक्सी देख रहे हैं, इसी में लाश मिली है। लाश युवक की है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। शुरुआती जांच में ये माना जा रहा है कि कहीं और युवक का कत्ल किया गया होगा और लाश को गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर यहां ठिकाने लगा दिया गया होगा। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि सभी पहलू जांच का विषय है। लाश को यहां से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है, जो गाड़ी को अच्छी तरह से खंगाल रही है। हर एक सुराग यहां से उठाया जा रहा है। अगर मोहन नगर की बात करें तो ये बेहद व्यस्त चौराहा है। यहाँ पर जहाँ ये टैक्सी छोड़ी गई है, यहाँ पर ऑटो स्टैंड है और रात के समय भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यस्त माहौल रहता है। लेकिन जो हत्यारा है वो यहाँ पर लाश को ठिकाने लगाकर फरार हो गया। अगर बीते 2 हफ्तों की गाजियाबाद में बात करते हैं तो मसूरी इलाके में भी एक टैक्सी ड्राइवर की इसी तरह से हत्या करके लाश को ठिकाने लगा दिया गया था। एक ऑटो चालक से ऑटो लूटकर उसे सुनसान रास्ते पर फेंक दिया गया था। सवाल यही है कि क्या जो लाश इस टैक्सी में पिछली सीट पर मिली है वो इसके ड्राइवर की है या फिर इस टैक्सी को हत्या करने के लिए ही हायर किया गया था। तमाम ऐसे पहलू हैं
जिनका जवाब शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी साफ हो सकता है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। अन्य पहलू भी हैं जिन पर हमने बताया कि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक व्यस्त इलाके में इस तरह से टैक्सी के भीतर डेड बॉडी मिलने से निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों में दहशत भी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज से सटे गाजियाबाद के। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कल देर महोबा पहुंचे, जहां पर उन्होंने केसर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए अजय कुमार लल्लू ने बताया कि बहुत ही दुखद घटना है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून व्यवस्था का आखिर क्या आलम होगा। त्रिपाठी ने सिर्फ वीडियो वायरल करके अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन उनके साथ घटना हो गई। इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना ही पड़ेगा, यह कहना है अजय कुमार लल्लू का। उन्होंने कहा कि आखिर महोबा की पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकार का कृत्य क्यों किया, अब तक अपराधी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। सरकार को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि आखिर ये बुंदेलखंड में महोबा के एसपी के द्वारा इस तरह का कृत्य क्यों किया गया। अब तक वो जेल की सलाखों में क्यों नहीं है। श्री त्रिपाठी जी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। क्यों नहीं अब तक अपराधी पकड़े गए, क्यों नहीं जिसके ऊपर आरोप लगा उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली, पीड़ित परिजनों के साथ। उधर श्रावस्ती के ब्लॉक हरिहरपुर इलाके में रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकास की गंगा अभी जौगट गांव नहीं पहुंची है, बस फाइलों तक सीमित है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, नालियों का अता पता नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ग्रामीणों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना कभी भी हो सकती है। गांव की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, साल दर साल जल भराव की समस्या बनी रहती है। वहीं गांव के विकास को लेकर किसी का ध्यान नहीं जाता, ना ही ग्राम प्रधान और ना ही अधिकारियों का। दुर्भाग्य से इस गांव की समस्या कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार शिकायत करने के बाद भी गांव की तस्वीर जस की तस बनी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, अगर इसमें कहीं विकास नजर आए तो गांव वालों को भी पता चले, क्योंकि गांव वाले आज दिनांक तक भी विकास का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, वो आप सुनिए। कम से कम 7 साल से खराब पड़ी है और इसका भी प्रधान से कहा सेक्रेटरी कहागा तो इस पर 2-4 ट्राली ईटा गिरवाई दी रहा था, वैसे पड़ा है, न पर लोलर चला कुछ चला और वैसे लेवा पना रहेगा। तो आने जाने में क्या दिक्कत? आने जाने में तो तब दिक्कत है कि गांव में बाईपास पड़ा है, वैसे गली कुछ और जो ट्रैक्टर घोड़ा है ये कभी शुद्ध नहीं चलते पर 6 साल से खराब पड़ी है और हम लोगों ने शिकायत किया है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं होती है। आप लोग इस पे निकलते हैं तो क्या दिक्कतें होती हैं? अरे पानी भरा हुआ है और उस पर हम लोग निकलते हैं तो। उधर अमरोहा के गजरौला थाना इलाके में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 का एक इनामी बदमाश हेमराज घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश पुलिस कर रही है। दोनों घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पकड़ा गया बदमाश जिले का टॉप 10 वांछित अपराधी है। पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा, 4 कारतूस बरामद किए हैं। तो वहीं इस मामले में एसपी विपिन ताड़ा का क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। गजरौला में चेकिंग के दौरान रात्रि में एक बाइक को रोकने का प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा, जिस पर कि नंबर नहीं था। इस पर जो बाइक सवार थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पीछा करने पर उन्होंने फिर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली लगी है और एक फरार हुआ है। जो अभियुक्त को गोली लगी है उसकी शिनाख्त हेमराज के रूप में हुई है, जो कि 25,000 रुपये का इनामी वांछित है। गजरौला उधर कानपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की छापेमारी के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 93,73,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस को 27,000 नेपाली करेंसी भी मिली है। नोट गिनने के लिए पुलिस को मशीन मंगवानी पड़ी। 11 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और साथ ही साथ रजिस्टर बरामद किया गया। पकड़े गए लोग क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने और लगवाने का काम करते थे।
ये लोग टीम की जीत हार के साथ ही मैच के सेशन और स्कोर पर भी सट्टा लगाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इन सट्टेबाजों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के डीआईजी प्रीतिंदर सिंह का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। कई जगह रेड हुई कानपुर में, जिसमें 4-5 स्थानों पर रेड हुई और उसमें 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें एक जो मुख्य सरगना है उसका जो पूरा ट्रांजैक्शन हैंडल करता था हरप्रीत सिंह बेदी, वो भी गिरफ्तार हुआ। उसके अलावा ऋषु अरोड़ा, विनोद कुमार, ईशान भाटिया, रिजक सिंह, गुरमीत सिंह, इसमें से कुछ लोग 3-4 लोग पहले भी इसी अपराध में जेल भी जा चुके हैं और इनके कब्जे में से 93,72,130 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा 27,000 की नेपाली करेंसी बरामद हुई है और 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप और रजिस्टर बरामद हुआ है। और इसके हरप्रीत सिंह बेदी के घर पे जो जहाँ ट्रांजैक्शन सारी मैच्योर होती थी, फाइनली ट्रांजैक्शंस होती थी, वहाँ एक काउंटिंग की मशीन भी बरामद हुई है जो करेंसी को। उधर सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत इससे अलग है। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना इलाके में अमरूद तोड़ने निकली 2 नाबालिग बच्चों के साथ गांव के एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी जब नाबालिग बच्चों के परिवार वालों को मिली तो परिवार में हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिवार वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर सीओ महावीर सिंह ने क्या कुछ कहा वो अभी आप सुनिए। थाना उमरी बेगमगंज गोंडा को एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें थाना क्षेत्र की 2 बच्चियों जिनकी उम्र लगभग 6 व 7 वर्ष है, इनके साथ इनके गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई। प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़ित बच्चियों को मेडिकल परीक्षण हेतु गोंडा भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगा दी गई है। उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके का भ्रमण कर लिया गया है तथा उचित निर्देश दिए गए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी है वाराणसी के इलाके से, जहां पर घूस लेते लेखपाल कैमरे में कैद हुआ है। घूस लेते हुए लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है, एक्सक्लूसिव। पीड़ित ने 3 बार में 1,50,000 रुपए की घूस दी। पैसे लेने के बाद भी लेखपाल ने काम नहीं किया। जमीन की रिपोर्ट लगाने को लेकर के घूस की मांग की गई थी, घूस ली गई, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये तस्वीरें अगर कैमरे में नहीं होती तो कोई यकीन भी नहीं करता कि इस तरह से लेखपाल घूस की वारदातों को अंजाम देते हैं। कैसे पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार का कीड़ा अंदर तक बैठा हुआ है, उसी की तस्वीर देखिए। इस घूसखोर लेखपाल को गौर से देखिए। जमीन की रिपोर्ट लगाने को लेकर घूस की मांग की गई। 1 लाख से ज्यादा की रकम घूस के नाम पर ले ली लेखपाल ने, लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं किया। इन अधिकारियों का जमीर जब बिकता है तब भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता है। और इस लेखपाल को देखिए, जिसने घूस के पैसे गरीब से लिए हैं। जमीन की रिपोर्ट लगाने को लेकर घूस की मांग की गई थी। तो चलिए एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से, जहां पर बिजली विभाग के एसएसओ का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ड्यूटी के दौरान अपनी सीट पर बैठ करके शराब पी रहा है एसएसओ। बिजली उपभोक्ताओं के फोन उठाने के बजाय यहां पर कर्मचारी सरेआम अब उत्तर प्रदेश में शराब भी पीते हैं। उत्तर प्रदेश के दफ्तरों को हो क्या गया है? सरकारी दफ्तरों के हालात देखिए। यहां पर कर्मचारी घूस भी लेते हैं, शराब भी पीते हैं और लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं। ये जो वीडियो सामने आया वो बताता है कि कैसे बिजली विभाग का एक कर्मचारी दफ्तर में सरकारी समय में, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि दफ्तर समय पर आइए, तब भी अधिकारी लेट आते हैं और जब आते हैं तो उसके बाद शराब किस तरीके से पीते हैं वो देखिए।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है बिजनौर के इलाके से। हम आपको बता दें सबसे बड़ी खबर बिजनौर से इस वक्त की, दबंग लेखपाल ने किसान की पिटाई की है। लेखपालों के कारनामे देखिए, ये दबंग लेखपाल जिसने किसान को पीट दिया, दिन दहाड़े तहसील कार्यालय पर पिटाई की। किसान सम्मान निधि योजना की शिकायत लेकर किसान पहुंचा था, किसान की किसी ने मदद नहीं की, उल्टा उसके साथ मारपीट की गई। धामपुर तहसील कार्यालय का मामला, जहां पर गुंडागर्दी लेखपाल के सामने आया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।